बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री पढ़नी है 9th क्लास की और फर्स्ट चैप्टर है इसका। और सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो केमिस्ट्री बेसिकली बिलोंग करती है साइंस से। ठीक है, साइंस क्या चीज़ होती है? जब हम अपने इन्वायरमेंट में किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं साइंस। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, उसके बारे में सोचना समझना, गौर व फिक्र करना, ये क्या होता है? साइंस होती है। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, आपको पता होगा साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी साइंस की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, तो आज हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सेकंड लाइन से हम देखते हैं, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। सेकंड लाइन से केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। कि किसी भी चीज़ की, किसी भी मैटर की कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन किस चीज़ को कहते हैं? जब हम किसी चीज़ के मटेरियल को देखते हैं कि ये मटेरियल बना हुआ किस चीज़ का है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे हम साल्ट की एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये सोडियम और क्लोरीन का बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना कि स्ट्रक्चर किस टाइप है, क्योंकि हर एक चीज़ का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, हर एक का अपना अपना। प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, रिएक्शन कौन कौन से करते हैं और किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। और तकरीबन हमारी ज़िंदगी की तमाम एस्पेक्ट्स पे ये लागू होती है। ठीक है, साइंस की डेवलपमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आई हैं। ठीक है, जो फोर्थ लाइन है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि साइंस की डेवलपमेंट हुई है तो हमारी ज़िंदगी में जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं इसकी वजह से। इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अब हमें वो प्रोडक्ट्स से बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री की वजह से हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल और पेट्रोल की तरह की वजह से बनी हुई जो चीज़ें होंगी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होंगी। मेडिसिन का आपको पता होगा, ड्रग्स वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसको जैसे इंजेक्शन के थ्रू जिसको दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होती हैं वो तमाम तकरीबन मेडिसिन ही होती हैं और किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। सोप के बारे में आप जानते होंगे। डिटर्जेंट जो है वो सारे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं। दवाइयाँ होती हैं ये भी। ठीक है, पेस्टिसाइड, पेस्ट छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको किल करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड होती हैं। विच ऑल आर फ्रूट ऑफ द एफर्ट ऑफ केमिस्ट। द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट्स। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई है उसकी वजह से माहौल जो है वो भी ख़राब हो रहा है। टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट हो रहे हैं। कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियाँ लगती हैं, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है वो पानी के अंदर शामिल हो जाता है, तो उसकी वजह से साफ़ पानी भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। ठीक है, जो हम बर्निंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं उस वजह से धुआं निकलता है और वो एयर को जाके पोल्यूट कर देता है। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरी साइड पे केमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, हमने अपने एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दे दिए हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस, कोल, मादनियात जितनी भी होती हैं, सोना हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे के तौर पे दे दिए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। Branches of chemistry. It is the fact that we live in the world of chemicals. We all depend upon different living organisms which require water, oxygen or carbon dioxide for their survival.
ठीक है। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें तकरीबन क्या तमाम ही जानदार किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। आज इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन सारी ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as a branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। ठीक है। दो मेन पॉइंट हैं इसमें, क्या क्या, एक तो ये रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, कंपोजिशन के दरमियान और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। तो कंपोजिशन क्या होती है, दो जो मेन पॉइंट हैं इनमें, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन क्या होती है कि ये मटेरियल बना हुआ है कौन कौन से एलिमेंट्स का है। ठीक है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जब हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं उसमें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर कौन सा है। ठीक है। और इसके अलावा इस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, इस पर रेडिएशंस का क्या इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, या फिर वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस में है, ये सारी चीज़ें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। और जब हम बात करते हैं कि ये किस केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसकी रिएक्शन की कंडीशंस कौन सी होंगी, ये सारी क्या होंगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, कंपोजिशन, यानी कि वो किस किस एलिमेंट्स का बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं इसका, और उसके फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनका रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है। आगे उन्होंने कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी बताई हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, वो भी क्या है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। लिक्विड है, सॉलिड है, ये भी क्या है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, कि मैटर पे टेम्परेचर या रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सारी क्या है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उन कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव वो चीज़ होती है जो हम किसी मेन कंपाउंड से डिराइव करते हैं या उससे अखज़ करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो कार्बन या हाइड्रोजन, इनकी स्टडी, या कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से बने हुए जो एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्कर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉरेटरीज। हम इसको नेचुरली भी ये मौजूद हैं, नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये लेबॉरेटरीज में भी, जैसे यूरिया को तैयार किया गया था, यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। के ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो जो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें बताते हैं, और जो वो खुद सिंथेसाइज करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं, इनके उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। इस ब्रांच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पेट्रोल आता है, पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन होंगी, इंजेक्शन होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे बनने वाले कंपाउंड, उनकी स्टडी के हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी या उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी, यानी कि उनकी वजह से बने हुए जो कंपाउंड होंगे या फिर जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। ठीक है। जो फॉलोइंग ब्रांचेज इन्होंने दी हुई हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ पे यूज़ था, फार्मास्यूटिकल में, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में, इस तरह इसके किस में यूज़ है, ग्लास में, सीमेंट में, सिरेमिक और इसके अलावा मेटलर्जी, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ज़मीन की अर्थ से हम निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करना मेटल को,
उसे कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, जो नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेट कर रही है वो केमिस्ट्री है ये। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड हम मौजूद होंगे उनका स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, उसके रिएक्शन को स्टडी करना क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में है। ठीक है, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कि बायोमॉलिक्यूल जो है, 3 तरह के जो बायोमॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह, ये कैसे बनते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इमर्ज